जैन दोस्तों, वंदे मातरम। बंगाल में एक विधायक हुआ करता था जिसका नाम था अरूप विश्वास, जो कि ममता बनर्जी का खास माना जाता था। क्योंकि किसी भी पार्टी में अगर पार्टी सुप्रीमो है और पार्टी सुप्रीमो अगर उसे कोषाध्यक्ष बना देता है तो वो उसका खास ही होता है। बिना खास वाले को कोषाध्यक्ष नहीं बनाया जाता है। ले उसी तरह ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का खास था अरूप विश्वास, जिसे कोषाध्यक्ष बनाया गया था टीएमसी पार्टी का। लेकिन पिछले बार जब एमएलए के चुनाव में अरूप विश्वास हार गया तो तुरंत ममता बनर्जी ने क्या किया, उसको कोषाध्यक्ष से हटा के किसी दूसरे को कोषाध्यक्ष बना दिया। इस चीज से उसे बहुत ही आघात हुआ अरूप विश्वास को, और वो रीतप्रीत बनर्जी जो है उससे जाके मिल गया। रीतप्रीत बनर्जी भाइयों वो है जिन्होंने की ममता के सांसद और एमएलए को साइडलाइन करके ममता से और सभापति से मांग किया है कि हमें टीएमसी से अलग जगह बैठने का कुर्सी दिया जाए। हम टीएमसी के अब नहीं है, हम टीएमसी से अलग हो गए हैं और टीएमसी जो है ममता बनर्जी की पार्टी अब ना रह के हमारी पार्टी हो गई है। जी हाँ भाइयों, और ये चीज ममता बनर्जी को पहले से ही पता था। लेकिन बात क्या होता है, अरूप विश्वास जो है जिसे कोई नहीं जानता था वो एकदम से हाईलाइट हो गया है। हाईलाइट इस प्रकार से हुआ है भाइयों कि ममता बनर्जी का जो टीएमसी पार्टी है उसका जो फंड है पार्टी फंड में टोटल 876 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है। 876 करोड़ में जो है लगभग 250 करोड़ जो है वो फिक्स डिपॉजिट पड़ा हुआ है। अब फिक्स डिपॉजिट पड़ा हुआ है, जब भी कोई भी और ये जो है जितना भी पैसा है ये सब ज्यादातर पैसा जो है एचडीएफसी बैंक में पड़ा हुआ है। कभी भी आप देखना भाइयों कि कोई भी नेता हो या कोई भी बड़ा पार्टी हो, वो सबसे ज्यादा पैसा अपना जो होता है प्राइवेट बैंक में ही रखता है, क्योंकि प्राइवेट बैंक के थ्रू कभी भी वो स्विस बैंक में ट्रांसफर पैसा कर सकता है या कहीं से भी कुछ करवा सकता है अनलीगल काम, और जो सरकारी बैंक कभी नहीं करेगा। और सरकारी बैंक में क्या होता है कि सरकार कभी भी पैसे को फ्रीज कर सकता है, लेकिन प्राइवेट बैंक में क्या है, थोड़ी सी वो अपना जो क्लाइंट होता है ग्राहक उसके तरफ वफादारी दिखा देता है। उसके पास जब लेटर वगैरह आता है किसी सरकार का फ्रीज करने का, उससे पहले वो क्या करता है, अपना जो सबसे बड़ा क्लाइंट है उसको बता देता है कि ऐसे ऐसे बात है, अगर आप कुछ कर सकते हो तो कर लीजिए। हर किसी प्राइवेट जो बैंक होता है या व्यापारी होता है वो अपना सबसे ज्यादा इन्वेस्टर को जो बचाने की कोशिश करता है। सेम कहानी यहाँ पे है। अब अरूप विश्वास ने एक लेटर लिखा है कलकत्ता एचडीएफसी बैंक को कि जो जितना भी अकाउंट है टीएमसी का उसको फ्रीज कर दिया जाए, उससे कोई पैसा ना निकाल सकता हो, ना ही ट्रांसफर कर सकता हो, ना ही उसको कुछ कर सकता। लेकिन बात एक साइड ऐसे हो रहा है भाइयों कि अब वो कोषाध्यक्ष जब नहीं है तो किस हक से ये लिख रहा है। अब ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, इनके जो पैसा था जो गुप्त रखा जाता है कोई भी पार्टी का फंड, वो हाईलाइट हो गया इस लेटर से। हाईलाइट इतना हुआ कि जितने भी विपक्षी पार्टी है, चाहे वो इंडिया गठबंधन में कोई भी पार्टी हो, चाहे वो एनडीए गठबंधन का पार्टी हो, सबको पता चल गया कि चोरी छिपे पैसा जो है बैंक के अंदर कितना रखा हुआ है पार्टी फंड। भाइयों, बहुत ऐसे पार्टी हैं जिसका कि स्विस बैंक में भी काफी पैसा पड़ा हुआ होता है, जो कि किसी के दिखावे में नहीं होता है। वही हो गया ममता बनर्जी के साथ। अब ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी को ऐसा लग रहा है कि 876 करोड़ जो है अब मेरा डूब गया, या कमाया पैसा जिसका कि सब दिन से जिस पे नजर लगा के रखा था वो अब छीनते हुए नजर आ रहा है। पार्टी अगर टीएमसी रीतप्रीत बनर्जी के तरफ सरकार डिसीजन दे देता है या कोर्ट डिसीजन दे देता है कि अब इनकी पार्टी हो गई, तो पूरा पैसा का हकदार जो है रीतप्रीत बनर्जी और उसका पार्टी हो जाएगा, और वो अपने मर्जी से कोषाध्यक्ष बना सकता है, वो अपने मर्जी से हर काम उसमें कर सकता है, पैसा का निकासी भी कर सकता है। अब टेंशन ममता बनर्जी को हो गया है कि पूरा पैसा जो है उनके पास ना चला जाए।
विलय का मैंने एक वीडियो बनाया था कि टीएमसी अपनी पार्टी को विलय करना चाहता है कांग्रेस में, जिससे कि इसके एमएलए और सांसद जो है वो बगावत ना कर सके। अब दूसरी तरफ जो सुनवाई है, 28 जून को सुनवाई है इसका कि किस पार्टी टूटेगी या किसी और का टीएमसी बन जाएगा। उससे पहले लगता है कि अब सरकार की नजर जो है ये 876 करोड़ के ऊपर पहुंच गया है। अब कुछ हो चाहे ना हो, अब अगर गुप्त रूप से भी ममता बनर्जी या अभिषेक बनर्जी उस पैसे को ट्रांसफर करना चाहे तो सरकार का हिदायत मिल गया होगा एचडीएफसी बैंक का जो सीईओ है उसको कि ये पैसा आप कहीं भी ट्रांसफर करने से पहले या कुछ करने से पहले आप हमें अवगत कराओगे, आरबीआई को बताओगे। क्योंकि पहले नजर में नहीं था तो ममता बनर्जी चाहता तो कुछ भी कर सकता था, लेकिन अब सबके समक्ष आ गया तो अब वो कुछ कर भी नहीं सकता। एक टीएमसी छोटा पार्टी जो एक क्षेत्रीय पार्टी, उसका 876 करोड़ जो एक लीगल पैसा के रूप में रखा हुआ है पार्टी फंड में। अब समझ जाइए कि कभी भी जो लीगल पैसा दिखाया जाता है उससे कहीं ज्यादा जो होता है अनलीगल पैसा पार्टियों के पास होता है, जो कि दिखाया नहीं जाता है। किसी के घर में छुपा हुआ रहता है, किसी के बेड में छुपा हुआ रहता है, किसी के नल में छुपा हुआ रहता है, मतलब तरह तरह जगह पे छुपाया हुआ रहता है। लेकिन अब वो चीज धीरे धीरे खत्म होते हुए नजर आ रहा है। और ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी का जो टेंशन है पहले ही बहुत ज्यादा था। जब पार्टी टूटी, सत्ता गया, सांसद चले गए, विधायक चले गए, अब लास्ट में पैसा बचा हुआ था वो भी जाते हुए नजर आ रहा है। धन्यवाद।